आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बॉलीवुड स्टार आयशा पारीक की मुकम्मल जिंदगी की कहानी। आयशा पारीक पैदाइश 2 अक्टूबर 1942, एक हिंदुस्तानी अदाकारा, फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया। हिंदी सिनेमा की बेहतरीन अदाकाराओं में से एक के तौर पर जाना जाता है। पारीक ने 4 दहाइयों पर मुहित करियर में 85 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। पारीक को 2 फिल्म फेयर अवार्ड समेत कई एजाज़ात मिले हैं। 1992 में इन्हें हुकूमत हिंद की जानिब से सिनेमा के शुबे में इनकी शिराकत के लिए पद्म श्री से नवाजा गया और 2020 में इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। पारीक ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट में 1952 से अपनी अदाकारी का आगाज़ किया। इसने अपने मरकज़ी किरदार का आगाज़ दिल दे के देखो 1959 से किया और 1960 और 1970 की दहाइयों में जब प्यार किसी से होता है 1961, भरोसा 1963, ज़ैदी 1964 समेत फिल्मों के साथ खुद को एक मारूफ अदाकारा के तौर पर कायम किया। मेरे सनम 1965, तीसरी मंजिल 1966, लॉ इन टोक्यो 1966, दो बदन 1966, आए दिन बहार के 1966, अपकार 1967, कन्यादान 1968, एक या 8 शिकार 1968, एक शिकार जून के 1969, साजिन 1969, चिराग 1969, कट्टी पतंग 1970, आनमलू सजना 1970, मेरा गांव मेरा देश 1971, कारवान 1971, समाधि 1972, समाधि 1972, उधर का संदूर 1976, मैं तलसी तेरी आंगन की 1978 और कालिया 1981। पारीक ने कट्टी पतंग में अपनी अदाकारी के लिए बेहतरीन अदाकारा का फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। 2002 में इन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। इसने अपनी सवाने उंगली दी हट गर्ल 2017 में रिलीज की। पारीक गैर शादीशुदा रहे, ये दावा करते हुए कि इनके नाकाबिल रसाई होने की वजह से लोग शादी में इसका हाथ मांगने में हिचकिचाते हैं। अपनी याददाश्त दी हट गर्ल में इसने इन अफवाहों की तस्दीक की कि वो हिदायतकार नासिर हसीन के साथ रोमांस करती थीं जो पहले से शादीशुदा थे, लेकिन दोनों के ख़ानदानों के एहतराम की वजह से वो इनसे शादी नहीं कर सकती थीं। इससे पहले पारीक सिर्फ ये बताते थे कि इनका एक देरीना बॉयफ्रेंड था, लेकिन इसने इस रिश्ते की तफसील बताने से इनकार कर दिया, सिर्फ ये कहते हुए कि ये अच्छा था जब तक ये कायम रहा। इसने कहा कि इसने नासिर हसीन को अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल में नहीं देखा, जैसा कि वो अपनी बीवी की मौत की वजह से अलग थलग हो गया था, लेकिन इसने 2002 में मरने से एक दिन पहले इससे बात की थी। इसने तकरीबन अमेरिका में रहने वाले एक हिंदुस्तानी प्रोफेसर से शादी की, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए इसने इनकी शादी के मंसूबे को ख़त्म कर दिया। इसने एक बच्चा गोद लेने की कोशिश भी की थी, लेकिन इसमें पैदाइशी नक़ाइस थे और डॉक्टरों ने इसे गोद लेने से इनकार कर दिया था। आज पारीक अपनी डांस अकेडमी कारा भवन पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। इसके नाम पर सांता क्रूज, मुंबई में एक अस्पताल है, जिसे BCJ अस्पताल और आशा पारीक रिसर्च सेंटर कहा जाता है, जैसा कि इसने मेडिकल और सर्जिकल विंग के लिए अतिया किया था। इसने बताया है कि अस्पताल को कई बार बंद और दोबारा खोला गया था। पारीक ने अपने करियर का आगाज़ बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट स्क्रीन नाम बेबी आशा पारीक से किया। मशहूर फिल्म डायरेक्टर बमल राय ने एक स्टेज फंक्शन में इसका रक़स देखा और इसे 10 साल की उम्र में माँ 1952 में कास्ट किया और फिर इसे बाप बेटी 1954 में दोहराया। मौखर अलज़कर फिल्म की नाकामी ने इसे मायूस किया और अगरचे इसने चंद और बच्चों के किरदार भी किए, इसने अपनी स्कूलनक दोबारा शुरू करने के लिए छोड़ दिया। जब वो 16 साल की थीं तो इसने दोबारा अदाकारी करने की कोशिश की और बतौर हीरोइन अपना आगाज़ करने का फैसला किया, लेकिन इसे विजय भट्ट की गुंजाठी शहनाई 1959 से अदाकारा अमीता के हक़ में मुस्तरद कर दिया गया, क्योंकि फिल्मसाज ने दावा किया कि वो स्टार मवाद नहीं हैं। ठीक 8 दिन बाद फिल्म के प्रोड्यूसर सबौद मुखर्जी और मुसन्निफ हिदायतकार नासिर हसीन ने इन्हें शमी कपूर के मुकाबिल दिल दे देखो 1959 में बतौर हीरोइन कास्ट किया, जिसने इन्हें एक बहुत बड़ा स्टार बना दिया। इसने हसीन के साथ भी एक तवील रफ़ाक़त का आगाज़ किया, जिसने इन्हें 6 मज़ीद फिल्मों में बतौर हीरोइन कास्ट किया। जब प्यार किसी से होता है 1961, फिर वो दिल लिए हूँ 1963, तीसरी मंजिल 1966, बहारों के सपन 1967, प्यार का मौसम 1969 और कारवां 1971। इसने अपनी 1984 की फिल्म मंजिल मंजिल में भी एक कीमियो किया था।
हसीन ने इन्हें 21 फिल्मों की तकसीम में भी शामिल किया, जिसका आगाज़ बहारों के सपन 1967 से हुआ। पारीक को बुनियादी तौर पर अपनी ज़्यादातर फिल्मों में एक ग्लैमर गर्ल, डांसर, टम्बाई के तौर पर जाना जाता था। यहाँ तक कि हिदायतकार राज खोसला ने इसे अपनी 3 पसंदीदा फिल्मों में अलमनाक किरदारों में कास्ट करके एक संजीदा इमेज फराहम किया। दो बदन 1966, चराग 1969, जिसने इन्हें बेहतरीन अदाकारा के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामजद किया, और मैं तलसी तेरे आंगन की 1978, जिसने इन्हें बेहतरीन मुआविन अदाकारा के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामजद किया। हिदायतकार शक्ति समांता ने अपनी दीगर पसंदीदा फिल्मों पगला कहीं का 1970 और कट्टी पतंगा 1970 में इसे ज़्यादा ड्रामाई किरदार अदा किए। सबसे आखिर में इन्हें बेहतरीन अदाकारा का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इन्होंने उधर का संदूर 1976 में एक मुआविन किरदार में भी काम किया, जिसने इन्हें बेहतरीन मुआविन अदाकारा के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए दूसरी नामजदगी हासिल की। कई अहम हिदायतकारों ने इसे बार बार अपनी कई फिल्मों में कास्ट किया, जिनमें विजय आनंद और मोहन सेगल भी शामिल हैं। पारीक ने हिंदी फिल्मों में अपनी शोहरत की बुलंदी पर 3 गुजराती फिल्मों में अदाकारी करके अपनी मादरी जबान में अदाकारी की। पहली फिल्म अखंड सौभाग्यवती 1963 थी, जो बहुत ज़्यादा हिट हुई। इसने कुछ पंजाबी फिल्मों में भी काम किया, जैसे कि कनक दे ओहले 1971 में धर्मेंद्र के मुकाबिल और लंबरदारनी 1976 दारा सिंह के साथ ही हिट कन्नड़ फिल्म शरावीगढ़ सारादारा 1989 एक मारूफ हीरोइन के तौर पर। इसने देव आनंद, शमी कपूर और राजेश खन्ना समेत अदाकारों के साथ स्क्रीन पर मकबूल जोड़ी बनाई। एक अहम खातून के तौर पर अपने दिन ख़त्म होने के बाद पारीक ने भाभी, बहू और मां के तौर पर मुआविन किरदार अदा किया। एक काबिल जिक्र फिल्म जिसमें इसने इस तरह का किरदार अदा किया वो है कालिया 1981। ये वाहिद फिल्म है जिसमें इसने अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर की थी, लेकिन इसने इन किरदारों को अपने करियर का अजीब व गरीब मरहला करार दिया, इसलिए इसने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया और इसके दोस्तों ने इसे टेलीविज़न डायरेक्टर बनने की सिफारिश की। इसने इनका मशवरा लिया और 1990 की दुहाई के अवाइल में गुजराती सीरियल जयवती के साथ टेलीविज़न की डायरेक्टर बन गईं। इसने एक प्रोडक्शन कंपनी आकृति बनाई और पालिश के फूल, बाजे पायल, कोरा कागज़ और एक कॉमेडी दाल में काला जैसे सीरियल बनाए। वो 1994 से 2000 तक सुने आर्टिस्ट्स एसोसिएशन की सदर थीं। पारीक हिंदुस्तान के सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सेंसर बोर्ड की पहली खातून चेयरपर्सन थीं। वो 1998 से 2001 तक इस ओहदे पर फाइज रहीं, जिसके लिए इन्हें कोई तनख्वाह नहीं मिली, लेकिन फिल्मों को सेंसर करने और शेखर कपूर की एलिज़ाबेथ को क्लियरेंस न देने के लिए काफ़ी तनाज़ात का सामना करना पड़ा। बाद में वो सुने एंड टेलीविज़न आर्टिस्ट एसोसिएशन CINTAA की खजानची बन गईं और बाद में इसके उहदेदारों में से एक के तौर पर मुंतखब हुईं। 2008 में वो हिंदुस्तानी तफरीही चैनल 9X पर रियलिटी शो टाइहर धमाका में जज थीं। 2017 में इसकी सवाने उमरी खालिद मोहम्मद की तरफ से शरीक तहरीर दी हट गर्ल के उन्वान से जारी की गई।